Hello everyone, very warm welcome to my channel Earnest Physician. I am Dr. Shazia Parveen Siddiqui and today we'll be talking about some of the homeopathic medicines for hair fall. तो हेयर फॉल में होम्योपैथी में कौन कौन सी कारगर दवाएं हैं उसको जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका हेयर फॉल हो क्यों रहा है. दैट क्यों और द कॉजेटिव फैक्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही इंडिविजुअलाइजेशन होती है. फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन को हेयर फॉल हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि जिस वजह से उसका हेयर फॉल हो रहा है दूसरे पर्सन को भी उसी वजह से हेयर फॉल हो रहा हो. दैट्स वाई आपको आपका रीज़न पता होना ज़रूरी है. अगर आपको आपके हेयर फॉल का रीज़न पता होता है तो अगर आप हेयर फॉल के रीज़न को ही मिनिमाइज़ कर लें तो आधे से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है. आप अपने रीज़न को मिनिमाइज़ करें, साथ साथ जो दवाइयाँ मैं आपको बता रही हूँ आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट फार मच बेटर देखने को मिलेगा. सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो. बिगिन करते हैं कि क्या क्या वजह होती है, क्या कॉज होते हैं हेयर फॉल के. सो उसमें नंबर 1 है हेरिडिटी, यानी कि आपके जो फादर एंड मदर से आपको जीन्स मिले, अगर उनके हेयर फॉल अर्ली एज में होने लग गए तो आपके भी जाहिर से बात है हेयर फॉल उसी वजह एज में होने लगेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं. ठीक है, कार्ब, फैट और प्रोटीन एक प्रॉपर अमाउंट में आप लेते हैं तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं. अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, लॉट्स ऑफ जंक फूड खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो, क्योंकि कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जा रहे बॉडी में तो एब्जॉर्ब क्या होंगे. द नेक्स्ट थिंग सेकेंड इज़ माल एब्जॉर्प्शन या माल एसिमिलेशन, यानी कि अगर आपने प्रॉपर डाइट ले तो लिया बट आपकी बॉडी उसको प्रॉपर प्रोसेस आउट नहीं कर पा रही है. जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलने चाहिए, आपके हेयर रूट्स और फॉलिकल्स तक पहुंचने चाहिए, वो नहीं पहुंच रहे हैं. ठीक है. द नेक्स्ट थर्ड थिंग इज़ एजिंग. जाहिर सी बात है एजिंग खुद में एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. जैसे जैसे आपकी एज होती है सेल्स का डिस्ट्रक्शंस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है हेयर फॉल यहाँ देखने को मिलेगा. इन दिस केस वी कैन डू एनीथिंग अदर देन दैट कि हम अच्छी डाइट लें बस. एंड द फोर्थ थिंग इज़ क्रॉनिक इलनेस. अगर आप कोई लंबी बीमारी से परेशान है तो जाहिर सी बात है कि आप ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही लो है तो हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है. द फिफ्थ थिंग इज़ कि आपको कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, बी इट वो बैक्टीरियल हो या फिर वो फंगल हो, तो इसमें आपको हाइजीन का ख़ास ध्यान रखना होता है. तो इसमें फॉर एग्जांपल आप टीनिया कैपिटिस ले सकते हैं. ठीक है, या फिर कोई बैक्टीरियल हेयर इन्फेक्शन हो गया या फिर लाइकन प्लानस हो सकता है इसमें. सिक्स्थ है हार्मोनल इशू, यानी कि हार्मोनल इशू हमें कब कब देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल्स फीमेल्स में अगर कोई पीसीओएस की कंप्लेंट्स लेके आ रही हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म के कंप्लेंट्स लेके आ रही हो, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादातर फीमेल्स को देखना को मिला है कि उनके हेयर फॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है. जस्ट बिकॉज इन सारे कंप्लेंट्स में आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. दैट्स वाई आपको हेयर फॉल में देखने को मिलता है. ठीक है. सेवेंथ इज़ स्ट्रेस एंड एनजाइटी. आजकल के टाइम पे ये बहुत कॉमन है दैट हर एक दूसरा बंदा स्ट्रेस और एनजाइटी से गुजर रहा है. दैट्स वाई उनके हेयर फॉल ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिए कोशिश करें कि आप अपने स्ट्रेस और एनजाइटी लेवल को कम रखें. ठीक है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखें अच्छे चीज़ों में. ठीक है, और फॉर द गुड थिंग, फॉर योर गुड ट्रांसफॉर्मेशन आप चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेन कॉज ऑफ हेयर फॉल आज के जनरेशन में जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो ये है कि आप एक्सेसिव अपने हेयर्स का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, उस पर इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं कि आपके हेयर फॉल्स होना जाहिर सी बात है लाजमी है, क्योंकि आपका हेयर नेचुरल चीज़ें से बना है और आप जो अपने हेयर्स पे अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्श केमिकल्स होते हैं, वो आपके हेयर्स के फॉलिकल्स को भी जाके डिस्ट्रॉय करता है. तो इसलिए आपको ज़्यादा केमिकल्स या फिर ज़्यादा हेयर स्ट्रेटनिंग या फिर ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल्स ही नहीं बनाने चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या दवाइयाँ कारगर हैं हेयर फॉल में जो आप लेकर के अपने हेयर फॉल की समस्या को ठीक कर सकते हैं. सबसे पहले, अगर आपको हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से हो रहा है और बहुत ही यंग एज में हो रहा है, यानी टीनेज में अगर बच्चों को हेयर फॉल हो रहा है और वो भी डैंड्रफ की वजह से, तो फॉस्फोरस एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो इसमें वंडरफुली एक्ट करती है. फॉस्फोरस में क्या सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपको हेयर फॉल बंचेस में गिर रहा है, यानी कि बंचेस में, गुच्छों में आपके बाल गिर रहे हैं, साथ ही आपको डैंड्रफ की बहुत कंप्लेन है और आप टीनेज में हैं, तो आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉस्फोरस को 200 पोटेंसी में वंस इन अ वीक यूज़ कर सकते हैं फॉर अ मंथ.
तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपका हेयर फॉल एक लंबी बीमारी की वजह से हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को टाइफाइड हुआ और उसके बाद उसको हेयर फॉल देखने को मिल रहा है, तो इसमें बहुत अच्छी कारगर रेमेडी है एसिड फॉस। एसिड फॉस को आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशिया एरियाटा देखने को मिलता है, यानी कि एक एरिया से ही पूरे बाल निकल रहे हैं, या फिर आपके जो बाल है वो बहुत थिन्ड आउट हो जाते हैं, पतले होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, झट झट टूटने लग जाते हैं, तब आप एसिड फॉस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं फॉर 14 डेज और आपको उसमें रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, ग्रीफ या सॉरो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो आप फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में सुबह शाम फॉर 14 डेज। आपको रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है किसी एब्डोमिनल इशू या फिर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के बाद, तो आप क्या प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम वंडरफुली एक्ट करती है अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, कोई भी XYZ एब्डोमिनल इशू हुआ, यानी कि आपको IBS है, ठीक है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, ठीक है, उसके बाद आपको हेयर फॉल्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप लाइकोपोडियम को 200 पोटेंसी में वंस इन अ वीक फॉर अ मंथ यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लाइकोपोडियम है आपको जो फर्दर बालों की जो ग्रेइंग होती है ना, यानी कि वक्त से पहले जो बाल आपके सफ़ेद होने लग जाते हैं, उसमें भी हेल्प करता है और अच्छे यानी कि न्यू हेयर रीग्रोथ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है आफ्टर डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ, तो आप सीपिया 30 प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये बहुत ही वंडरफुली एक्ट करता है अगर आपको हेयर फॉल होता है चाइल्ड बर्थ के बाद और इतनी ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है कि आपका जो रूट्स ऑफ हेयर है ना वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच हो गए, यानी कि आप हेयर कॉम्ब करोगे तो भी आपके रूट्स ऑफ हेयर में बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो आप ये दवा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं फॉर 14 डेज। आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही सीपिया के पेशेंट में एक ये भी सिम्टम रहेगा कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखने को मिलेगा, यानी कि डिप्रेशन कुड बी एनीथिंग, कि उसे ऐसा लगता है कि अब बेबी आ जाने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, या तो वो खुद को टाइम नहीं दे पा रही है, या फिर अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही है, या फिर वो सेल्फ को खुद को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगी कि पहले ऐसी दिखती थी अब ऐसी हो गई। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी है साथ साथ अगर पेशेंट को, तो आप सीपिया 30 प्रेस्क्राइब कर सकते हैं BD सुबह शाम यूज़ करने में फॉर 14 डेज। आपको ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेम कंप्लेन के लिए, यानी कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ अगर आपको हेयर फॉल देखने को मिल रहा है, तो आप नेट्राम्योर 30 प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर पेशेंट के सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि बस वो अपने बालों को हाथ लगा रही है और बाल उसके हाथ में आ जा रहे हैं, ठीक है, और साथ ही जो हेयर लाइंस के पास ना कुछ इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइन भी हो सकते हैं ये, तब आप नेट्राम्योर 30 को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। सुबह शाम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं फॉर 14 डेज। एक और रेमेडी है जो इस कंप्लेन में एक्ट करती है, यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, वो है कैलकेरिया काप। कैलकेरिया काप को आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं फॉर वंस इन अ वीक फॉर 14 डेज। इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट जब कोम कर रहा होता है तो भी उसके सारे बाल उसके हाथ में आने लग जाते हैं, साथ ही जो उसका स्कैल्प है उसमें येलोइश मतलब परत जमने लग जाती है डैंड्रफ की वजह से। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप कैलकेरिया काप को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं 200 पोटेंसी में वंस इन अ वीक फॉर 14 डेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको हेयर फॉल जैसे कि मैंने बताया था कोई हार्मोनल इशू है उसके वजह से हो रहा है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को, लेडी पेशेंट को PCOS है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो इन सारे कंप्लेंट्स में, हार्मोनल इश्यूज़ के कंप्लेंट्स में आप ग्रेफाइटिस 30 को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस 30 को लेने का तरीका सेम है, यानी कि आपको सुबह शाम इसे लेना है फॉर 14 डेज। रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट। यहाँ हमारी सारी मेडिकेशंस कंप्लीट होती है और हेयर फॉल के लिए आप कुछ सिरम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेयर्स की डेंसिटी अच्छी बनानी है और हेयर्स की क्वालिटी अच्छी बनानी है तो लोकली उसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको वो जानना है तो इसके लिए मैं फर्दर एक और शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो सारे सिरम्स आप बनाकर यूजुअली अपने घर पर रख करके डेली अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना नेम लिखना है, उसके आगे लिखना है नीड कंसल्टेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी कंप्लेन है किसी के रिगार्डिंग, आपको कुछ पूछना है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करिए, और फॉर मोर कंटेंट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसे ही और कंटेंट्स को देखने के लिए। स्टे सेफ एंड हेल्दी।